वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस। आज का ये वीडियो लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माइक्रोकंट्रोलर। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम, मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम एंड लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम। सो विल सी वन बाय वन। फर्स्ट इज स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम। अब स्मॉल स्केल मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही छोटा है। छोटा इन द सेंस कि ये बहुत ही इजी रहता है प्रोग्राम में, तो वी कैन से इजी टू यूज, इजी टू प्रोग्राम। देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी इन हार्डवेयर कनेक्शंस। सो वी कैन से द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज एन एंट्री लेवल एम्बेडेड सिस्टम, and for developing this type of embedded systems we required 8-bit or 16-bit microcontrollers. अब ये as we know it is already small, so they required less power consumption and they are battery operated. And guys, if it is battery operated, then the next point says hardware and software complexities are also very low. Okay, next, a very important point: for developing this type of embedded systems we require the programming language. Either you can go with assembly language or you can go with C programming language. And if you are using the assembly language, then the programming tool we required assembler, and for C programming language we require compiler. And with the help of these two, assembler and compiler, what they are doing, whenever we write a code that is in the form of human readable format, and with the help of microcontroller, the compiler, or we can say the assembler, they convert that code into the hex format, and that hex format is readable by the machine. Machine will read that particular code, understand it and produce you the output. And after that, small memory, what it is, these embedded systems are very small, so they have very small memory, and as it is having the small memory, so they have programs and data is also very small. So यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसकी मेमोरी बहुत ही छोटी रहती है, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स और डेटा रहते हैं वो भी बहुत ही छोटे रहते हैं। अब एग्जांपल्स क्या होंगे? एग्जांपल्स है इलेक्ट्रॉनिक टॉय, ऑटोमेटिक टी कॉफी वेंडिंग मशीन। सो गाइस, अब मैं ऑटोमेटिक टी वेंडिंग कॉफी मशीन को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम को उसके एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है ऑटोमेटिक टी कॉफी वेंडिंग मशीन। अब ये क्या करती है? इट गोइंग टू डिस्पेंस यू द टी और कॉफी ऑटोमेटिकली। अब ऑटोमेटिकली डिस्पेंस करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? उसे सर्टेन मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे तीन चीजें आती है। पहला है आपका माइक्रो कंट्रोलर। ये क्या करता है? माइक्रो कंट्रोलर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिस्टम। ये आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, सर्टेन मैकेनिज्म या रूल्स को जो सेट किया हुआ है उसे फॉलो करता है और आपके टास्क को एग्जीक्यूट करता है। सेकेंड है डिस्प्ले। डिस्प्ले बहुत ही सिंपल है, ये आपके मैसेजेस को शो करता है जो कस्टमर्स रीड करें। थर्ड है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब क्या? अब इस मशीन में क्या मैकेनिज्म होगा कि भैया जो भी कॉइन या पैसे या नोट आ रहे हैं उसको लो, उसको अपने रूल के हिसाब से फॉलो करो, प्रोडक्ट क्या चाहिए कस्टमर को वो दो, और अगर उसने एक्स्ट्रा मनी दिया हुआ है तो उससे उसके पैसे रिटर्न कर दो। सो इजीली वी कैन से एक्सेप्ट द कॉइन्स विद द नोट्स, एनालाइज विद द रूल्स और द मैकेनिज्म and gives the product and return the extra money. So that is automatic tea vending machine. ये बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ पे कुछ इतना हार्डवेयर कनेक्शंस नहीं है। और भी इसके एग्जांपल्स है इलेक्ट्रॉनिक टॉय, या फिर हम बोल सकते हैं रोबोटिक आर्म कंट्रोलर, थर्मोमीटर। सो गाइज, ये था स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम। अब हम देखते हैं मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम। So guys, for developing this type of embedded system, we require 16-bit or 32-bit microcontrollers. As we already know, small scale embedded system में हमने 8-bit और 16-bit यूज किया था। यहाँ पर हम 16 और 32 यूज कर रहे हैं, मतलब प्रोसेसर की जो बिट्स की साइज हुई वो ज्यादा है। It means it is better than small scale embedded system and it gives a better speed. अब यहाँ पे बिट की साइज भी बढ़ गई, स्पीड भी ज्यादा मिल रही है, तो डेफिनेटली देयर विल बी एन hardware and software complexity. So we can say hardware and software complexity are also very high. Next, first, for developing this type of systems, sometimes we use one or more microcontrollers, or we can use digital signal processors. And one more thing, microcontroller. So for we can say with
पहले हम क्या कर रहे थे, स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम में जो पूरा सिस्टम था वो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू रन हो रहा था, या माइक्रो कंट्रोलर उसको पूरा मैनेज कर रहा था। अब यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर वी ऑल्सो रिक्वायर्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, so we required must have an operating system. And for designing the complex softwares, so microcontroller can see some specific application, so they are using application specific system processors, or they are using real time operating system. Now what are the examples of this? Examples we can say is router, ATM, music system, fax machines. Now what it is, see guys, router we are using for networking purpose, everybody knows. So what they are actually doing, we are using the router, we are connecting in so many computers, and after connecting with computers we require the proper mechanism, we require a proper protocol for the synchronization and for communication purpose. ATM machine we are using for bank transactions. There is bank transactions, whenever we withdraw the money, immediately the sender, or we can say the person who are taking the money, they will get the message on that time only. So responding time is very much faster. Then we have the next one is, we can say, music system. There are two in music system there are different types of musics, song. So for developing this type of embedded systems, we require the operating system, we require application system specific processors, RTOS, and so many things. थैंक यू सो मच गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम। ओके गाइस, अब हम देखते हैं सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम को हम वेरी लार्ज या कॉम्प्लेक्स एम्बेडेड सिस्टम भी बोलते हैं। ये जो एम्बेडेड सिस्टम है करंटली ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, और फॉर डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ एम्बेडेड सिस्टम वी आर यूजिंग 32-bit और 64-bit माइक्रो कंट्रोलर्स, और वी आर यूजिंग मल्टी कोर प्रोसेसर्स। अब ये सब तो है, यहाँ पे 32-64-bit के प्रोसेसर्स हम यूज कर रहे हैं, सॉरी 32-bit और 64 के माइक्रो कंट्रोलर्स हम यूज कर रहे हैं, मल्टी कोर प्रोसेसर्स यूज कर रहे हैं, तो मेमोरी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे ज्यादा है। सो वी कैन से मेमोरी रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो वेरी हाई, पावर कंजप्शन इज ऑल्सो वेरी हाई। अब इन सब के बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी आर एनॉर्मस, मीन्स इट्स वेरी लार्ज। नेक्स्ट, अब ये जो डिवाइस है सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम का, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है उसका स्पीड। यहाँ पे स्पीड इज अ मेजर कंसर्न एंड इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ, यहाँ पे मोबाइल सिस्टम लिखा है मैंने, व्हाट इज इट, इज मोबाइल सिस्टम, वॉशिंग मशीन। तो मोबाइल सिस्टम के थ्रू अब हम मोबाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं, राइट, बट अगर वो प्रॉपर से ना चले, मोबाइल सिस्टम हैंग हो या उसकी स्पीड ना अच्छी हो, तो हम यूज करेंगे? डेफिनेटली नो। सो दिस इज द एम्बेडेड सिस्टम। इसका मतलब होता है जहां पे हम हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ताकि वो बहुत ही अच्छे से चल सके और हमें बेटर स्पीड प्रोवाइड कर सके। और समटाइम्स फॉर स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम्स वी आर ऑल्सो यूजिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और इसके बहुत से एग्जाम्पल्स है, लाइक सिर्फ मोबाइल सिस्टम नहीं है, मोबाइल सिस्टम, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, digital watch, digital locker, key controllers, security systems, and LAN cards, and so much. So thank you so much guys for watching my video. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।